हेलो एवरीवन। देखिए आज आप लोगों की लाइव क्लास किसी कारण से नहीं चल पाई है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन कल मैं आपके साथ ज़रूर लाइव क्लास चलाऊंगा 11 बजे। ठीक, आप लोग ज़रूर आइएगा, ज़रूर क्लास अटेंड करिए। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 4.6 है। देखिएगा, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, जो भी इक्वेशंस हमें दी हैं, द गिवन इक्वेशंस, ठीक है ना, इसको किस में लिखते हैं? कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो a की वैल्यू x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पर कितना है, -1 है। यहाँ पर कितना है, 1। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने ओनली अभी हाल a की वैल्यू लिखी है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन उठाइए, x का कोफिशिएंट 2 है, फिर y का कोफिशिएंट 1 है, फिर -3 है, फिर 1 है और यहाँ भी 1 है, और फिर यहाँ पर x का जो हमारे पास है x मतलब इसके अंदर आते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पर, x है, y है और z है, और लास्ट में आता है हमारे पास जो इक्वल में वैल्यू लिखी है फॉर 0 और यहाँ पर 2 है। ओके, अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर निकालना है डिटर्मिनेंट। स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर A इनवर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए प्लस आता है, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस आता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसके लिए करेंगे तो ये वाली कॉलम को, ये वाली रो को हाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर 1 1 जा 1 एंड माइनस का 3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके लिए माइनस आता है, ठीक है ना, माइनस का ऑलरेडी 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को इसको छुपा लेंगे और इसके रो को भी छुपा लेंगे। तो हमारे पास 2 बन जा 2 होगा, फिर -3 का 1 में होगा, -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +1 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 1 है ना, इसको छुपा लेंगे, इसको भी हम छुपा लेंगे। तो 1 का 2 में होगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा ना, फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो देखिए टोटल मिला के हमारे पास जो डिटर्मिनेंट A आ रहा है, 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, और ये 5 हो गए, ठीक है ना। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 5 4 9 9 और 1 कितने हो गए भाई, 10 हो गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो ये क्या है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसको हिंदी बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसको हम लिख देंगे इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हैंस A इनवर्स इसके अंदर क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, यानी कि A इनवर्स हम इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मुझे यहाँ पर निकालने की ज़रूरत होगी A11, ठीक है भाई। तो A11 इसके अंदर हम फाइंड करेंगे, पहला हमारा काम है A11 निकालना। तो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 हमारे पास इवन नंबर है इसलिए प्लस आएगा, ठीक है भाई। इसका मतलब होता है R1, इसका मतलब होता है C1। तो R1 ये R1, ये R2, ये R3। भाई ये कह रहे हैं R1 को हाइड करिए, मैंने R1 को हाइड किया, फिर ये कह रहा है C1 को करिए। तो 1 -3 बच रहा है, 1 -3 बच रहा है और 1 1 बच रहा है, ठीक है। तो 1 1 जा 1 हो गया, 3 1 जा माइनस का 3 आ रहा है, और माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो भाई मैं क्या करता हूँ, इसको सबको रफ करके यहाँ पर लिख देता हूँ कि A11 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, A12 निकालना है। तो 1 और 2 कितने हो गए भाई, टोटल मिला के 3 हो गए ना। तो 3 विच इज़ ऑड नंबर है, ऑड है तो माइनस आएगा। ओके, अब इनका मतलब है फर्स्ट रो को छुपा लीजिए। ये देखिए फर्स्ट रो को मैंने छुपा लिया, सेकंड कॉलम को छुपा ली, सेकंड कॉलम को ही मैंने छुपा लिया। तो 2 - 3 बच रहा है, 2
-3 बच रहा है और 1 1 बच रहा है। तो स्टूडेंट देखिएगा माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, 2 1 जा 2 हो गया और माइनस का 3 आ रहा है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5। आगे यहाँ पर देखिए इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है। अब हमें निकालना है A13। ओके, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए। 4 क्या है? विच इज़ इवन नंबर, इसलिए प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, देखिए ये फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम, 2 1 एंड 1 1 बच रहा है, 2 1 1 1 बच रहा है। तो देखिए 1 इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1, कितना आ गया भाई? 1 आ गया, ठीक है ना। सिंप्लीफाई में इसको लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना है? A21 निकालना है। 2 और 1 कितने हो गए? 3, और 3 विच इज इवन ऑड नंबर है इसलिए माइनस आएगा। सेकेंड रो को हाइड करिए, ठीक है ना। इस 2 का मतलब है सेकेंड रो, फिर 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। देखिए तो ज़रा -1 1 आ रहा है, J -1 1 और ये 1 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस वैसा ही, ठीक है। तो -1 का 1 में होगा माइनस और 1 1 जा -1, तो -1 और -1 कितने हो गए भाई? -2 हो गए ना। तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है भाई। तो मैंने इसको लिख दिया प्लस का 2 लिख दिया। अब इसी तरीके से मेरे पास निकालना है 22, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 आ रहा है, 4 विच इज़ इवन नंबर, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 क्या बच रहा है? 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, कितना आ रहा है भाई? 0 आ रहा है। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? A22 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। A23 निकालना है, ठीक है। 2 और 3 5 हो गए, माइनस आएगा, पहली फुर्सत में माइनस लगा दीजिए। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, 1 -1 1 -1 1 1। ओके, माइनस तो वैसा ही 1 1 जा 1 एंड -1 का इसमें होगा 1 तो माइनस रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास -2 आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे A23 कितना आ रहा है? माइनस आ रहा है। 1 मिनट में चेक कर लूँ, ठीक है ना भाई। तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है हमारे पास, A23 जो आ रहा है वो माइनस का 2 आ रहा है। इसी तरीके से हमें A31 फाइंड करना है। तो एलिमेंट 31 हम यदि फाइंड करते हैं तो यहाँ पर माइनस, देखिए 3 और 1 4 हो गए, 4 है तो प्लस आएगा। अब इसका कहने का अर्थ है थर्ड रो, तो मैं थर्ड रो को मैं हाइड करता हूँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। -1 1 आ रहा है, -1 1 आ रहा है, ठीक है ना। और फिर 1 -3 आ रहा है, तो 1 -3, -3 का -1 में होगा, प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, 3 -1 आपके पास बच रहा है ओनली 2। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओनली 2। तो 31 हमारे पास 2 आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 31 आ गए ना, 32 निकालते हैं। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए हैं, 5 हो गए तो माइनस आएगा, हंस के लगाओ भाई माइनस, क्योंकि 2 और 3 5 है, 5 विच इज़ ऑड नंबर। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। 1 2 1 -3 बच रहा है, 1 2 1 -3 बच रहा है। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना। उसके बाद 3 बन जा -3 और 2 बन जा -2। तो -3 और -2 मिलके -5 हो रहा है, माइनस बाहर है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 32 की वैल्यू कितनी आ रही है? +5 आ रही है। और आप लोग निकाल सकते हैं A33 की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगी भाई 3। तो मेरे पास यहाँ पर लगभग सभी कुछ आ गया है और अब मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ एडजॉइंट A, ठीक है ना। तो एडजॉइंट A में हम क्या लिखते हैं? A11 A12 A13 की वैल्यू। तो A11 कितना है? 4 है, फिर A12 -5 है, A13 1 है, ठीक है ना। अब A21 लिखेंगे 2 0 और -2,
फिर 31, 2, 5 एंड 3। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुझे फाइंड क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर ए इन्वर्स फाइंड करना है। मेन मेरी बात ए इन्वर्स की है, तो यहाँ पर ए इन्वर्स में यहाँ पर लिखूँगा 1/a, डिटर्मिनेंट में a और एडजॉइंट a। तो 1 डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मेरे पास कितनी थी स्टूडेंट, आपके पास 10 थी। ओके, एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a यू कैन सी हियर फॉर 2, 2, -5, 0, 5, 1, -2, 3 एंड अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज हमारे पास ax इज इक्वल टू क्या था, b, इसी फॉर्म में हमने लिखा था ना, तो a इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, y और z है। ओके, a इनवर्स हमारे पास कितना है, तो 1/10 और 4, -5, 1, 2, 0, -2, 2, 5 और 3 है। अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखना है, तो हमें यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू आप लेके आइए और b की वैल्यू लिखिए। तो b की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई है 4, 0 और 2 है। अब आपको सिंपल क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत फ्री माइंड से इन क्वेश्चंस को करिए आप लोग, क्योंकि एक माइनस की गलती, एक प्लस की गलती आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत करवा देगी, पूरा सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी लिखा है x, y और z। 1/10 को अभी बाहर खड़ा रहने दीजिए और 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, 2 का 0 में करेंगे 0 एंड 2 5 जा 2, 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद -5 का 4 में होगा तो कितने हो जाएंगे भाई, माइनस के 20 हो जाएंगे। 0 का 0 में होगा 0 ही आएगा एंड 5 2 जा प्लस का 10 आएगा। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, 1 का 4 में होगा, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का 4 में होगा 4 हो जाएगा। फिर -2 का इसमें होगा 0 हो जाएगा। फिर 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1/10, 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 -10 में 20 में से 10 को माइनस करिए तो आपके पास बचेगा माइनस का 10 और ये प्लस का 10, ठीक है भाई। तो अब 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट में, तो 20/10 -10/10 और 10/10। यहाँ पर चल रहा है x, y और z। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, आप देख सकते हैं ना, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है -1 और यहाँ आ रहा है 1। इसका मतलब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है -1 और ये 1 है, बच्चों को दिखता नहीं है। देखिए यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया है। हैंस आप लिख सकते हैं x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 1 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 13 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको भी इसी तरीके से हमें फाइंड करना है। और 14 और 15 क्वेश्चंस आपका होमवर्क में रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर आपको अगला करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास कुछ इक्वेशंस दिए हैं। 2x + 3y + 3z = में 5 है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है x - 2y और +z, ठीक है भाई। और इक्वल टू में यहाँ पर है -5, 3x, ओके, -y और फिर माइनस में 2z = 3 है। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें करना क्या है भाई, इंक कहाँ चली गई। इस क्वेश्चन में आपको x, y, z की वैल्यू ही फाइंड करनी है, बट थोड़ा सोच समझ कर, है ना। देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम। वैसे तो मोस्ट स्टूडेंट ने इसको कर लिया होगा, बट मैं इसको करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
और देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहला काम ये होता है कि इसको आप काय में लिख लें, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में आप इनको लिखेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम होता है कि a की वैल्यू को फाइंड करना। तो a की वैल्यू मेरे पास बताइए, x का कोएफिशिएंट 2, 3 और फिर 3, फिर 1 -2 और 1, फिर यहाँ पर 3 और -1 और फिर -2, और x की वैल्यू आप सभी को पता है x, y और z होती है। b की वैल्यू क्या है, तो जो लास्ट में लिखा है 4 5 है, -4 है, 3 है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम होता है डिटर्मिनेंट निकालना। तो प्लस माइनस और प्लस 2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, 2 2 जा प्लस का 4 हो जाएगा, -1 का -1 में होगा तो -1 आएगा, ऑलरेडी माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो इसको छुपा लेंगे ना, इसको और इसको हाइड कर लेंगे, तो -2 का 1 में होगा -2 हो जाएगा, एंड 3 1 जा 3 होगा, फिर +3 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई इधर होगा माइनस, एंड 2 3 जा माइनस का 6 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से यहाँ पर देखें, देखिए भाई 2 4 और 1 5 हो गए, -3 ये -5 ये +3 और प्लस का 6 है और माइनस का 1 है, मतलब कितना आएगा 5 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 2 जा 10 आ गया है, उसके बाद 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, और 5 3 जा 15, यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट a 40 आ रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर पता चल गया कि डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमी है। तो यहाँ पर देखिए इट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस a इनवर्स, इसके अंदर क्या है, a इनवर्स एग्जिस्ट है, ठीक है ना, यानी a इनवर्स हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ax इज इक्वल टू b के हमने फॉर्म में लिखा है, तो x इज इक्वल टू a को इधर लेके आएंगे तो काय में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हमारा टारगेट क्या है, देखिए a इनवर्स फाइंड करना, ओनली a इनवर्स फाइंड करना। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर मुझे निकालना है a11 निकालना है। तो a11 आपके पास कितना है, 1 1 है ना, तो 1 1 है तो 2 आ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 आ जाएगा, तो 2 इवन नंबर है तो प्लस लगा दीजिए। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लीजिए, ये मेरे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। देखिए फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो -2 1 आ रहा है, -2 1 आ रहा है, उसके बाद -1 और -2 आ रहा है। स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करीजिएगा तो 2 2 जा 4 आ रहा है प्लस का, ठीक है, उसके बाद 1 1 जा माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस तो ऑलरेडी होता है ना फॉर्मूले के अंदर, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि a11 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इसी तरीके से a12 मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर इनको सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कहेंगे सर डायरेक्ट तो वैसे ही लिखा है गाइडों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 3 हो गए ना, माइनस आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो पहले वाले 1 का मतलब है फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम को हाइड करिए, 1 1, अरे भाई ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, अरे देखिए इधर 3 और फिर -2, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है ना। उसके बाद -2 का इसमें होगा माइनस का 2 और 3 बन जा 3, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए ना माइनस के, और माइनस ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर आ रहा है ये। देखिए तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर a13 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, 5, a21 3, a22 -13 है,
और A23 आप लोग इस सब को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मुझे A इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए एडजॉइंट A निकालना ज़रूरी था। देखिएगा यहाँ पर होता है A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A और 1 डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट A, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 1 डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी आई है, 40 आई है, ओके। यहाँ पर आता है एडजॉइंट A11, ठीक है, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/40 और A11 मेरे पास कितना है, लिख दीजिए लाइन से 5, 5 और 5, फिर लिख दीजिए 3, 13 और 11, ये माइनस का है 9, 1 और -7। फिर हमें यहाँ पर जब A इन्वर्स की वैल्यू मिल जाए तो A इन्वर्स की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन्वर्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो Ax इज इक्वल टू कितना है, A इन्वर्स B है, ठीक है ना। तो Ax की वैल्यू होती है Ax, Y और Z, मतलब लिखिए इस इक्वेशन में हमेशा x की वैल्यू ये नहीं होती है। देखिए A इन्वर्स मेरे पास कितना है, मैं A इन्वर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ 5, 5 और ये 5, 3, -13, 11 और 9, 1 और -7। अब मुझे लिखना है A इन्वर्स की पूरी मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब B की वैल्यू लिखना है, तो स्टूडेंट B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो B की वैल्यू थी 5, -4 और 3, ये हमारे पास B की वैल्यू थी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है X, Y, Z, इसको अपन कुछ नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। 1/40 को भी हाथ नहीं लगाएंगे। इस 5 का 5 में करिए, 5, 5 जा 25 और 3, 4 जा 4, 3 जा 12 होते हैं, आप सभी को पता है। 9, 3 जा 27, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5, 5 जा, बहुत ध्यान से करना है यहाँ पर आपको सॉल्व। 13, 4 जा माइनस प्लस और ये हो गए 52, ठीक है ना। 1 का 3 में होगा 3, 1 जा 3। इसी तरीके से 5, 5 जा 25 हो गए एंड 11, 4 जा माइनस के 44 हो गए हैं और 7, 3 जा माइनस के 21 हो गए हैं। अब आप देखिएगा ये X, Y, Z तो बेचारे वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, ये 1/40 भी वैसा ही है। देखिए 27 यहाँ पर 25 में 12 को माइनस करेंगे 13 बचेंगे और 13 और इसको 27 को आप प्लस कर दीजिए 40 हो जाएंगे, इनको आप प्लस करेंगे 80 हो जाएंगे और इनको आप प्लस करेंगे तो माइनस का यहाँ पर लगभग कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 44 माइनस का 21, ठीक है। तो ये कितने हो गए भाई, ये हो गए आपके पास 5 और 4 और 2 6 माइनस के 65। 25 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गए 0, 6 में 2 गए 4, यानी कि माइनस का यहाँ पर 40 बच रहा है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर देखिए आपका पास आंसर आ ही गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 140/40 हो जाएगा, 80/40 हो जाएगा, माइनस का 40/40 हो जाएगा। आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा -1। मीन्स आपके पास यहाँ पर X, Y और Z की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर आप लिख दीजिए हैंस अपना आंसर आ गया X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 2 और Z की वैल्यू यहाँ पर -1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमने 13 वाला किया है, 14 वाला और 15 वाला, यू कैन डू इट, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको मैं हिंदी में भी समझा दूंगा और इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑनियन, 3 किलोग्राम वीट एंड 2 किलोग्राम राइस इज 60 रुपीज़। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल 60 रुपये में आ रहे हैं। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑनियन
एंड 4 किलोग्राम वीट एंड 6 किलोग्राम राइस 90 रुपीज़, ठीक है ना। तो 2 किलोग्राम प्याज और 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल 90 रुपये के हैं। इसी तरीके से 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल 70 रुपये के हैं। तो आपको ये पता करना है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम, यानी प्रत्येक का 1 किलोग्राम कितने में आ रहा है। देखिए हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि प्याज क्या रुपये किलो है, तो हम यहाँ पर उसको लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर किलोग्राम इज X रुपीज़, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ किसका लेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ वेट यानी गेहूँ पर किलोग्राम इज, ये कितना हो जाएगा, रुपीज़ Y हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ क्या है और राइस है, कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी इज कितना हो जाएगा, इसको हम लेट कर लेते हैं Z। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, लेकिन ओनली इसको करना है तो मैट्रिक्स मेथड से करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर 4 किलोग्राम प्याज है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से 4x। इसी तरीके से यहाँ पर 3 किलोग्राम वीट है, ठीक है ना, यानी 3 किलोग्राम गेहूँ है और गेहूँ का प्राइस मैंने Y रुपीज़ लेट किया है। इसी तरीके से 2 किलोग्राम राइस है, ठीक है, 2Z, और टोटल मिला के सब सामान आ रहा है 60 रुपये का सामान आ रहा है। तो यहाँ पर 60 लिखा था, तो हमेशा क्वेश्चन में इसका मतलब होता है इक्वल। मैथमेटिक्स में आप जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो इसका मतलब होता है इक्वल, और इसकी जगह पे मैंने लगा दिया इक्वल। इसी तरीके से यहाँ पर ये द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑनियन, ये 2 किलोग्राम ऑनियन एंड 4 किलोग्राम वीट, तो 4 इंटू वाई, एंड 6 किलोग्राम राइस हैं तो 6 इंटू जेड, एंड टोटल ये आते हैं 90 रुपीज़ के। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे 6 किलोग्राम ऑनियन, तो ऑनियन का रेट क्या है, x है, 6 इंटू एक्स है, ठीक है ना। उसके बाद 2 किलोग्राम वीट है यानी कि 2y। इसी तरीके से आगे 3 किलोग्राम राइस है तो 3z, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 70। तो 3 इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं स्टूडेंट। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि हम इन इक्वेशंस को लिखते हैं किस फॉर्म में, इन इक्वेशंस को हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटर्न in the form of ax is equal to b। इस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट 4, 3 और 2 ये सब काय में आएंगे, ये आएंगे a में, ठीक है ना। तो 4, 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर इसी तरीके से 2, 4 और 6 आ जाएगा, फिर 6, 2 और 3 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर कौन कौन है वेरिएबल, x, y और z। फिर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, तो सबसे लास्ट में कितना है 60, 90 और 70। तो ये इक्वेशंस को हमने लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। चलिए भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा जिसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब है, ठीक है। तो देखिएगा हमें यहाँ पर निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। पहला काम होता है डिटर्मिनेंट निकालने, प्लस माइनस, और इसके लिए आता है प्लस। तो इस 4 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, सभी को बहुत अच्छे से ध्यान होगा। इस तरीके से करते हैं 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, क्या बात है, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, -3 आएगा, 3 2 जा 6 एंड 6 6 जा 36। फिर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे +2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड 4 6 जा कितने होते हैं 24 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट a, ये 4, ये हो गए 0, -3, माइनस के यहाँ पर कितने बच रहे हैं 30 बच रहे हैं। इसी तरीके से प्लस का 2, यहाँ पर बच रहा है माइनस का 20,
तो ये आपके पास कितना हो गया स्टूडेंट, ये तो हो गया पूरा 0, कोई मतलब का नहीं है। एंड माइनस माइनस प्लस का 3 3 जा 9 हो गया है, एंड माइनस का 2 2 जा 4 हो गया है। तो टोटल मिला के यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 50 आ रही है। और 50 क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब एड्स ये क्या है, एड्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, हैंस ए इनवर्स क्या होगा भाई, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, किस तरह से हम इसको लिखेंगे आप सभी को यहाँ पर पता है, इसलिए तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा और ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, तो हमें निकालना पड़ता है एडजॉइंट कोफैक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो गए, इसके लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब है पहले 1 का फर्स्ट रो को आप छुपा लीजिए, ये R1, ये R2 और ये R3, C1 C2 और C3। मैं फर्स्ट रो को हाइड करूँगा एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करूँगा। 4 6 2 3 बच रहा है, 4 6 2 3 बच रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, तो भाई यहाँ पर A11 मेरे पास कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है ना, 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पर A11 की वैल्यू मैंने लिख दी। अब A12 में लिखूंगा, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए माइनस आएगा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 6 6 3 2 6 6 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 2 जा 12 6 6 जा 36। तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना आ रहा है, माइनस तो ऑलरेडी लगा है, माइनस का ओहो 3 2 जा यहाँ पर 6 होंगे ना, 3 2 जा 6 होंगे, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 30। तो माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस हो गए ना, तो यहाँ पर प्लस का 30 आएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए हमें निकालना है 30, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप हाइड करिए। 2 4 6 2 आ रहा है, 2 4 ठीक है ना, 6 2 आ रहा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, इसका इधर करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 4 6 जा 24 हो जाएगा। 24 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 20 बच रहे हैं, ठीक है ना, माइनस का 20 बच रहा है। इसी तरीके से हमें निकालना है 21, 2 और 1 3 हो गए, इसलिए माइनस आएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 2 3 3 2 और 2 3 बच रहा है, ठीक है ना। इधर करेंगे तो 3 3 जा 9 2 2 जा 4। तो भाई आप यहाँ पर देखिए 9 में से 4 गए, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, और ये माइनस लगा हुआ है, मतलब माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से मुझे निकालना है A22, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 2 6 3 4 2 6 3 एंड इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। देख रहे हैं ना आप, 4 3 जा 12 6 2 जा 12, 12 से 12 कैंसिल, कितना आया, 0 आ रहा है। ओके, इसी तरीके से आपको निकालना है 23। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब आप 23 निकालेंगे तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम जाएगा, ये थर्ड कॉलम है, ये सेकेंड रो है। 4 3 6 2 आएगा, 4 3 6 2 आएगा, 4 3 6 और 2 आएगा। देखो भाई 2 और 3 5 हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है, तो माइनस तो बाहर रहेगा। 4 2 जा 8 और 6 3 जा कितने हो गए, 18 हो गए हैं। तो यहाँ पर बच रहा है माइनस का 10, माइनस का 10 यहाँ पर बचेगा और ये माइनस, ठीक है ना, माइनस का 10 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें निकालना है A, क्या निकालोगे भाई, मैं इसको इधर निकालता हूँ, क्या एक उधर जगह नहीं बचती, प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा,
यहाँ मुझे निकालना है A31, ठीक है। A31 निकालूंगा तो 3 और 1 4 हो रहा है, इसलिए प्लस आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना बच रहा है, 3 2 और 4 6 बच रहा है। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर करेंगे, 6 3 जा कितने हो गए, 18 हो गए, 4 2 जा 8 हो गया है, तो यहाँ पर 10 बच रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब 32 के बारे में निकालते हैं, तो देखिए माइनस आएगा, 3 और 2 5 हो रहे हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम को हाइड करिए, तो 4 2 बच रहा है, 2 6 बच रहा है, 4 2 और 2 6 बच रहा है, ये माइनस इसका इधर करिए, 4 6 जा 24 एंड 2 2 जा 4, तो 24 में से 4 जाएंगे, कितने बच रहा है, माइनस तो वैसा ही, ये बच रहा है 20, मतलब माइनस का 20 आ रहा है, ठीक है भाई। अब अपन को निकालना है A33 निकालना है, 3 और 3 6 हो रहा है, इसलिए प्लस आ जाएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 3 बच रहा है और फिर 2 4 बच रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 3 2 जा 6, तो यहाँ भी कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। देखिए तो मैंने एडजॉइंट A यहाँ पर फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट A मेरे पास यहाँ पर सब आ गया है। मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, A इन्वर्स निकालना है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट A यहाँ पर आता है। तो A इन्वर्स 1 अपॉन, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी 50 और एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 0 30 -20 -5 0 10 और फिर 10 -20 और ये 10। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ओनली A इन्वर्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन्वर्स इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x A इन्वर्स B एंड x की वैल्यू x y z है और A इन्वर्स की वैल्यू 1/50 आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मेरे पास 0 0 30 -20 -5 0 एंड 10, उसके बाद है 10 -20 और ये 10। फिर मुझे यहाँ पर B की वैल्यू भी यहाँ पर लिखना है, तो B की वैल्यू देखिए कितनी है, 60 90 और 70, ओके। अब बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर ओनली आपको मल्टीप्लाई करना है। 1/50 तो वैसा ही है, 0 का इसमें होगा, पूरा 0 हो गया, 5 9 जो कितने हो गए, 45 हो गए, काय के माइनस के हो गए, और ये 0। उसके बाद 10 का 7 में होगा तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 700, ठीक है भाई। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते रहिए ध्यान से कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 6 जा कितने हो गए, 18 हो गए, मतलब यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। 0 का 90 में होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 7 2 जा 14, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे 2 0 1400। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 6 जा कितने हो गए, 12 हो गए और 2 0। फिर 10 का 90 में होगा तो ये हो जाएगा 900। फिर से इसका इसमें होगा 10 का 70 में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 700। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, 1/50 मेरे पास चल रहा है, 700 में से 450 आप माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेंगे 250, ठीक है ना भाई, 250 बचेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1800 में से आप 1400 माइनस करेंगे तो यहाँ पर लगभग 400 बचेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास है 7 और ये हो गए आपके 9 मिला के 1600 हो गए, ठीक है ना भाई, ये हो गए आपके पास 1600 और 1600 में से आप माइनस का 1200 आप कर दीजिए तो आपके पास फिर यहाँ पर कितना बच रहा है, 400 बच रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा था, x y और z। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो 1/50 है इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे x y और z। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/50 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हो जाएगा 250, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 50। उसके बाद 400 डिवाइडेड बाय 50,
फिर 400 डिवाइडेड बाय 50। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 0 से 0, 5 5 जा 25, यानी कि ये हो गया हमारे पास 5, 0 से 0, 5 8 जा 40, फिर 0 से 0, 5 8 जा 40। तो आपके पास यहाँ पर रेट निकल के आ गया है, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 एंड z इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्याज है वो 5 रुपये किलो है, और जो हमारे पास सेकंड नंबर पे वीट था गेहूं, वो हमारे पास 8 रुपये किलो है, और राइस भी 8 रुपये किलो है। ठीक है भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कल लाइव क्लास में मिले मुझे 11 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।